हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट सेट 3 के क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम लोग 32 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 32 क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन है अ क्यूबिक क्रिस्टल पॉसेस इन ऑल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कोई क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसमें कितनी पॉसिबल सिमेट्री है, ये अपना क्वेश्चन है। तो 32 का आप इसको थ्योरेटिकल पार्ट समझ सकते हैं। इसमें टोटल 23 सिमेट्री आएंगी, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्रिस्टल इज। तो ये भी थ्योरेटिकल है, आपको जस्ट इसको लर्न करना है। सोडियम अगर मेटल है तो उसका किस तरह का अरेंजमेंट होगा। ऑप्शन दिया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तो सोडियम जो क्रिस्टल होता है उसका कैसा अरेंजमेंट होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, जिसको बोलते हैं BCC अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया, एक्सट्रीमली प्योर सिंपल ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर नॉन कंडक्टर। ठीक है, सेमी मेटल्स होते हैं, but their conductivity increase suddenly on introducing in their crystal lattice। तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बोथ आर सेमी मेटल्स, और सेमी मेटल की जो कंडक्टिविटी हम इंक्रीज कर सकते हैं दो तरह से, एक है इंट्रांसिक और एक होता है एक्सट्रांसिक। इंट्रांसिक मतलब बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड सेकेंड वन एक्सट्रांसिक मीन्स डोपिंग। तो डोपिंग में आपने दो टाइप पढ़ा होगा, P टाइप, N टाइप। ठीक है, तो अगर हमने 14 ग्रुप एलिमेंट को, जर्मेनियम या सिलिकॉन को और सैनिक से किया, मतलब ये 15 ग्रुप के एलिमेंट है और ये 14 का है, तो N टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। और अगर हमने 14 ग्रुप को 13 ग्रुप से किया तो वहाँ से P टाइप का बनेगा। तो A एंड B बोथ यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन अपना करेक्टली जो होगा C ऑप्शन, बोथ A एंड B। ओके, नेक्स्ट 35 जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम कितना होता है, BCC का कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। SCP, FCC एंड CCP का कितना होता है, 12 होता है। और सिंपल का कितना होता है, 6 होता है। ओके, नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, विच इज फेरोमैग्नेटिक। तो NCERT अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके एग्जाम्पल फेरोमैग्नेटिक क्या, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो इसके डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट 37 जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज सोडियम। अभी हमने पढ़ा सोडियम किसका है, BCC अरेंजमेंट है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड अपना ये 38 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया, सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक लैटिस विद सेल एज लेंथ आपको दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज़ द रेडियस। तो अगर आपको पता है कि सोडियम मेटल कैसा अरेंजमेंट होता है, BCC, और BCC में रेडियस और एज लेंथ में जो रिलेशन होता है 4r इक्वल टू क्या होता है, √3। तो रेडियस आपसे पूछ रहा है, एज लेंथ 4.29 दिया और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप ये ए की वैल्यू रख दीजिएगा 4.29 और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो आपको ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन ए 1.86 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट 39 जो क्वेश्चन है क्या दिया, अ बाइनरी सॉलिड XY क्रिस्टलाइज इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट मीन्स NaCl टाइप का स्ट्रक्चर। इफ एज लेंथ कितना 400 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ कैटायन 75 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ एनायन कितना होगा। तो FCC अरेंजमेंट के लिए या रॉक सॉल्ट टाइप के लिए आपको रिलेशन याद रखना है, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू होता है A/2, वेयर A इज एज लेंथ होता है। तो आपको एज लेंथ दिया है कितना, 200, तो 400। तो 400 में अगर 2 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। और रेडियस ऑफ कैटायन भी दिया हुआ है यहाँ पर 75, और रेडियस ऑफ एनायन आपसे पूछ रहा है। तो 200 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 125। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा ऑप्शन C 125 पिकोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है, अ मिनरल हैविंग फार्मूला AB2 क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर विथ A एटम अरेंज इन CCP। ठीक है, A एटम जो है वो कहाँ पर है, CCP में अरेंज है। B एटम CCP में। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A एंड B एटम दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, एंड फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाइड बाय B आर रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर AB टाइप का अगर क्रिस्टलाइज है तो AB टाइप का मतलब जैसे होता है CA
F2 टाइप का क्रिस्टल, ये N2, ठीक है, CaF2 टाइप का। तो CaF2 टाइप का अगर आपने जैसे NaCl का स्ट्रक्चर दिखा है, ZnS टाइप का स्ट्रक्चर देखा है, इसी तरह से CaF2 टाइप का, तो ये कंपाउंड इसी टाइप का है। तो इसमें जो कैटायन होता है, कैटायन कौन है, कैल्शियम+2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8 एंड F माइनस का जो कितना होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पर A जो है उसको डिनोट किया है और B जो है फ्लोराइड आयन से डिनोट किया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर A का होगा कितना 8 एंड B का कितना होगा 4, ठीक है। और इसमें जो टेट्राहेड्रल साइट होते हैं वो एनायन के बराबर ही होता है। तो एनायन जो B एटम है वो 100% ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो B ऑप्शन होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर A का 8 होगा, B का कितना 4 होगा एंड टेट्राहेड्रल साइड 100% B एटम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या है, इन अ कोरंडम ऑक्साइड आयन अरेंज इन SCP अरेंजमेंट। तो ऑक्साइड आयन का मतलब ऑक्सीजन पे 2- और ये कैसा अरेंजमेंट है, HCP टाइप का, ठीक है। एल्युमिनियम आयन ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट। तो एल्युमिनियम जो आयन है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट। तो अगर हमने SCP में n माना तो ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, n होगा। तो यहाँ से आया 2n/3। तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो Al हुआ 2n/3 एंड ऑक्सीजन कितना हुआ n कैंसिल आउट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा Al2O3। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या दिया है देखिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl क्रिस्टलाइन इन BCC लैटिस विथ एज लेंथ इज इक्वल टू 387 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन 181 पिको, रेडियस ऑफ एनायन कितना होगा। तो जिस तरह से FCC में आपके याद रखिए रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू A/2, इसी तरह से BCC के लिए भी एक फार्मूला होता है, डेरिवेशन आपको ज़रूरत नहीं बट फार्मूला याद रखो। BCC के लिए रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू होता है √3A/2, ठीक है। तो रेडियस ऑफ आपको ये एनायन दे रखा है क्लोराइड आयन का, तो कितना है 181 और इक्वल टू ये वैल्यू, और एज लेंथ भी आपको दे रखा है 387, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस ये कितना है 181 होगा इक्वल टू √3 इंटू ए की वैल्यू आपको 387 और डिवाइड बाई यहाँ से 2 कर दो। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये पूरा सॉल्व करेंगे उसके बाद 181 को माइनस करेंगे तो आपका 152 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका जो आंसर मैच करेगा वो 153 के अराउंड में आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर C0 क्लोराइड चेंज्ड इनटू 6 ऑन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मोशन आएगा और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो नेबरिंग पार्टिकल दूर जाएंगे मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो 8 से हमें 6 लाना है मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, अ पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर द डेंसिटी। शॉर्ट की डिफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीज होता है, क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल डिक्रीज होंगे तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है कि कैटायन अपनी साइड से मूव करके इंटरस्टिशियल पे रह जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 45 जो क्वेश्चन है, यदि एट लो टेम्परेचर O2 फ्रीजेज टू फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ से ये O2 जो है फ्रीज हो रहा है तो ये मॉलिकुलर सॉलिड है, मॉलिकुलर सॉलिड में भी कौन सा, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड होगा क्योंकि सेम एटम से बने। क्वेश्चन नंबर 46, अरेंजमेंट ऑफ Cl माइनस इन CgL क्लोराइड। तो CgL क्लोराइड में जो एनायन होता है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सिंपल क्यूबिक, ठीक है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वाइट, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा साइज क्यूब का होता है, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल, देन ट्राइगोनल का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 48, अमंग द सॉलिड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इस्टेब्लिश, तो कोवेलेंट सॉलिड, उसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, एक्सट्रीमली हाई होता है। ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें टेबल देखा हो तो उसमें कोवेलेंट सॉलिड का एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट दिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट सॉलिड का होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, द पिंक कलर ऑफ नॉन स्टैक्योमेट्रिक LiCl इज ड्यू टू, तो यहाँ पर एफ सेंटर होगा। एफ सेंटर क्या होता है? ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायनिक साइड। ई इन लैटिस साइड, इसी को बोलते हैं क्या, एक नाम दे गया है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एफ सेंटर। ठीक है, जिसके प्लेस पे एफ सेंटर लिखा होता तो भी इसका रीज़न होता है। तो सोडियम का कलर कैसा होता है? सोडियम वेपर में येलो कलर। लिथियम का कैसा होता है? लिथियम क्लोराइड में पिंक कलर। एंड पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम वेपर पास कराएंगे तो वायलेट कलर आता है। और तीनों का रीज़न होता है ड्यू टू एफ सेंटर या फिर इलेक्ट्रॉन इन लैटिस साइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है? द पाइक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल कितना 2.16 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, वाइल इट्स एक्स रेज डेंसिटी आपको इतना दिया है। ठीक है, देन पूछा है फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट इन NaCl क्रिस्टल कितना होगा। तो अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड निकालना है तो जो एक्स रे से डेंसिटी दिया है उसमें माइनस कर दो जो पाइक्नोमेट्रिक डेंसिटी है, डिवाइड बाई एक्स रेज की डेंसिटी। जिसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2.178 ये एक्स रेज की डेंसिटी है, माइनस जो पैक्नोमेट्रिक से डेंसिटी 2.165, और यहाँ पर देखिए 10⁻³ दोनों में, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, 10⁻³ यार बार हो गया, और डिवाइड बाई एक्स रेज डेंसिटी 2.178 इंटू 10⁻³, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, मैंने आपको हिंट दे दिया तो यहाँ से ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, 5.96 इंटू 10⁻²। ओके, नेक्स्ट 51 क्वेश्चन क्या दिया? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड इन CCP विल बी। तो अगर आपने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा है तो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। देखिए, टेट्राहेड्रल वाइड की पोजीशन क्या होती है? तो टेट्राहेड्रल जो वाइड होता है वो क्या होता है? वो होता है बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी, ये जैसे बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है? √2 है। आपने पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन देखा है, तो AD जो लेंथ होता है वो बॉडी डायगोनल होता है। तो बॉडी डायगोनल में, एक बॉडी डायगोनल में कितने होते हैं? 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब में? टोटल 4 होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे? एक पे अगर 2 टेट्राहेड्रल वाइड है एक बॉडी डायगोनल पे, तो 4 पे कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, तो AD जो है वो बॉडी डायगोनल है और इस पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड होगा और बीच में ये क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यही शॉर्टेस्ट, या तो ये डिस्टेंस निकाल लो या तो ये निकाल लो। तो इसका कितना होगा? टोटल डिस्टेंस AD कितना है? √3 है, तो इसका क्या 1/4 है। तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा √3a/4। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा √3a/4। ठीक है, नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, अ सॉलिड PQ हैज़ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर in which Q atom at the corner of unit cell if body center atom in all the unit cell are missing the resultant stoichiometric will be कितना होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात किए जाए Q जो एटम है वो क्या है? एट अ कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो PQ जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया है वो रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो Q होगा, ठीक है, वो CCP लैटिस में प्रेजेंट है, एंड जो P जो है वो कहाँ पर होगा? एज सेंटर, एज सेंटर। ठीक है, और एज सेंटर और एक बॉडी डायगोनल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर CCP में जो होंगे टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि कॉर्नर का निकालेंगे, कॉर्नर और फेस सेंटर। ठीक है, तो वहाँ से तो आ जाएगा, CCP का निकालेंगे तो एक बार मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। जो Q आएगा अपना नंबर ऑफ एटम 8 कॉर्नर CCP या FCC अरेंजमेंट क्या होता है?
8 कॉर्नर वाले पार्टिकल और फॉर फेस के सेंटर में 6, इसका शेयरिंग 1/2, टोटल कितना है यहाँ से 4, ठीक है। और पी की अगर हम बात करें, पी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एज सेंटर और बॉडी के सेंटर वाला मिसिंग है। तो एज कितने होते हैं टोटल 12, और इसका शेयरिंग कितना होता है 1/4, और बॉडी के सेंटर में क्वेश्चन दिया वो पार्टिकल मिसिंग है, तो यहाँ से कितना आया 3। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा P3 एंड Q कितना 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये 53। तो डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस इज हुज एटम्स पैक्ड इन क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज मतलब CCP अरेंजमेंट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डेंसिटी ए एटम का दिया है 1 है, ठीक है। इफ बी एटम ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वाइड एंड इफ ऑल टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाइड बाय बी एटम, तो बी एटम कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वाइड पे प्रेजेंट है। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट डेंसिटी, तो बी का आपको डेंसिटी निकालना है। ए एटम का मास दिया है और बी एटम का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको डेंसिटी का जो फॉर्मूला यूज करना है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू एम और डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये ए एटम के लिए निकालना है और ये बी एटम के लिए, और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो बी एटम का डेंसिटी अपने को निकालना है और ए एटम का डेंसिटी दिया है, ठीक है। तो दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को डिवाइड कर देना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डेंसिटी अगर ए एटम की बात करें, ठीक है, अगर हम डेंसिटी ए एटम की बात करें तो यहाँ से ए एटम जो है CCP लैटिस में है, और CCP लैटिस का मतलब होता है FCC अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होंगे, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू ए का मास जो दिया है कितना 30 दिया है, और डिवाइड बाई ए क्यूब अपने को ऐसे रहने देना है और एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। तो रैंक ऑफ, क्योंकि ए एटम दिया है क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब FCC। अब इसी तरह से बी एटम का निकाल देती है, अपना फर्स्ट इक्वेशन निकल गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब सिमिलरली अगर हम बी एटम के लिए बात करें, ठीक है, बी के लिए, तो बी में जो बी एटम दिया वो बोला है ऑल टेट्राहेड्रल वाइड। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर किसी भी नंबर ऑफ एटम, किसी भी क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम n है, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे, 2n होंगे, है ना। और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते हैं, n होते हैं। तो अगर बी एटम सभी टेट्राहेड्रल वाइड में है, तो नंबर ऑफ एटम कितना है, CCP में 4 आया था। तो मैं पूछूं टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे, तो आप बोलोगे 8 होंगे। तो बी एटम में का जो रैंक ऑफ एटम होगा 8 होगा, ठीक है। तो बी एटम का अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला निकालें तो 8 इंटू बी एटम का मास कितना दिया है 50, और डिवाइड बाई ए क्यूब को ऐसे रहने दे, और यहाँ से एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ से ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब ए का डेंसिटी दिया, दोनों को डिवाइड कर दे, तो डेंसिटी ऑफ ए, ठीक है, यहाँ से ए हो जाएगा और डेंसिटी ऑफ बी का हो जाएगा इक्वल टू, तो ऊपर कितना ए का डेंसिटी 4 इंटू कितना है 30 डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हुआ ए का, और टोटल डिवाइड बाई बी का करेंगे तो रैंक ऑफ एटम 4 आया था, और मास कितना दिया है 50, और डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और डेंसिटी इसका ए एटम का 1 दिया, तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपको डेंसिटी बी का मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो बी एटम का डेंसिटी आएगा, सॉल्व करेंगे तो 20/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.33 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है, ठीक है, आपसे पूछा है हाउ मेनी इफेक्टिव Na+ एंड Cl- आयन रिस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ NaCl solid if ions along line connecting face अपोजिट फेस सेंटर आर absent, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर NaCl का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो ये आप याद रखिए, क्योंकि रॉक सॉल्ट आपने कितने सारे हमने क्वेश्चन किया, तो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो एनायन होता है Cl- वो प्रेजेंट होता है CCP लैटिस में, ठीक है। और इसमें जो Na+ होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वाइड में, है ना।
तो यहाँ पर CCP का मतलब क्या होता है, कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं Cl माइनस की बात करूँ कहाँ पर होगा, तो ये कॉर्नर पर होगा। ठीक है, और इसके अलावा 6 फेस के सेंटर में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ NaCl का, तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो Cl माइनस को मैं इस तरह से दिखाता हूँ। Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट होगा, ये सर्कल से मैंने Cl माइनस को, ये कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे Cl माइनस होंगे और फेस के सेंटर में भी होंगे। तो टोटल 6 फेस होते हैं, ये फेस के सेंटर में भी होते हैं। जो इस तरह है वो है Cl माइनस का, और जो मैं इस तरह से दिखाऊंगा वो किसका है, Na प्लस का। तो Na प्लस कहाँ पर प्रेजेंट होगा, Na प्लस होगा ये एज के सेंटर में। टोटल 12 एज होते हैं, है ना, 12 एज के सेंटर पे, और एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब इसके अलॉन्ग अगर हमें निकालूं तो कौन से पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, तो एक तो ये वाला पार्टिकल निकल रहा है, एक बॉडी सेंटर का पार्टिकल निकलेगा, और ये वाला एक फेस के सेंटर निकलेगा। मतलब इसमें से 2 Cl माइनस निकल रहे हैं और एक Na प्लस निकलेगा। अगर मैं एक्सिस के लॉन्ग यहाँ से रिमूव करूँ तो क्या चीज़ निकला, 2 Cl माइनस यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, और एक Na प्लस यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर कितना आ जाएगा वो आप निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो टोटल यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं Cl माइनस की बात करता हूँ। कॉर्नर वाले एक भी पार्टिकल नहीं निकले, वो तो ऐसे ही रहेगा, और फेस के 2 पार्टिकल निकल गए। तो टोटल 6 होते, 2 निकल गए, तो 2 कितना हुआ 4, और इंटू यहाँ से 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और Na प्लस की बात करें तो उसमें एज सेंटर में थे और एक बॉडी के सेंटर में था, तो बॉडी के सेंटर वाला निकला। बाकी 12 जो एज के सेंटर वो तो वैसे ही रहेंगे, उसका शेयरिंग 1/2, और बॉडी के सेंटर में 0 बचा, कि बॉडी के सेंटर में एक भी पार्टिकल हुआ, तो इसका भी 3 आया। तो इफेक्टिव नंबर का रेशियो कितना आएगा, 3:3, और यही आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो रेशियो नहीं पूछा कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, तो 54 का ए ऑप्शन। ये सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बोर्ड में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये कॉम्पिटिटिव में ही आएंगे क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन है, इन AB क्रिस्टल रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर एज्यूम Na प्लस फॉर्मिंग FCC विच आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए FCC मतलब NaCl, और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसमें 6:6, मतलब एक Na प्लस के अराउंड 6 Cl माइनस होंगे और एक Cl माइनस के अराउंड 6 Na प्लस होंगे। तो अगर AB को हमने प्लस माना तो उसके अराउंड 6 B माइनस वाले होंगे, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, और नियरेस्ट B माइनस के अराउंड 6 प्लस वाले होंगे, तो ये भी करेक्ट है। एंड सी ऑप्शन सेकेंड नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल A प्लस इज 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। ये गलत है, तो इसका आंसर A B C तीनों ऑप्शन होंगे इसमें। ठीक है, तीनों करेक्ट है। चलिए 56 क्वेश्चन में क्या दिया है, इन FCC लैटिस एटम A B C D आर अरेंज्ड एट कॉर्नर, फेस सेंटर्ड, ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड टेट्राहेड्रल वाइड रिस्पेक्टिवली, देन बॉडी डायगोनल कंटेन। तो जो बॉडी डायगोनल होता है उसमें कौन से पार्टिकल कंटेन करेंगे ABCD में। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं स्ट्रक्चर में क्या दिया है। बॉडी डायगोनल क्या होता है, देखिए बॉडी डायगोनल की अगर हम बात करें तो बॉडी डायगोनल आपने देखा है, बॉडी डायगोनल क्या होता है AD। आपने अगर पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा है तो ये बॉडी डायगोनल में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बॉडी डायगोनल क्या होते हैं, एक क्यूब में टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हो उसको ज्यूम कर लो, एक ऊपर वाला कॉर्नर और एक नीचे वाला कॉर्नर। ठीक है, जो बॉडी के सेंटर से होता हुआ जा रहा है, तो जो 2 कॉर्नर वाले पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, चलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ डायग्राम बना के। बॉडी डायगोनल जैसे देखिए ये अपना क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब हो गया। तो बॉडी डायगोनल क्या होता है, जैसे ये वाले पार्टिकल और ये वाला नीचे वाला कॉर्नर, ये वाला जो लेंथ हुआ ये हुआ बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये AD। ठीक है, यही पैकिंग एफिशिएंसी में आपने देखा होगा। तो ये कॉर्नर वाले 2 पार्टिकल निकले और कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इन FCC लैटिस A B C D आर अरेंज एट कॉर्नर। तो A जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉर्नर के
दो पार्टिकल निकले, मतलब कॉर्नर पे सॉरी दो पार्टिकल ए वाले प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा फेस सेंटर, तो इसमें जो फेस सेंटर वाला पार्टिकल होगा बी पार्टिकल इसमें से होगा नहीं, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल वायु प्रेजेंट है। और एक बॉडी, अभी भी क्वेश्चन आया था कि बॉडी डायगोनल में एक जो, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। बॉडी डायगोनल जो होता है, जैसे ये एडी है, तो ये तो कॉर्नर वाले पार्टिकल हुए, तो कॉर्नर पे ए प्रेजेंट है, 2a निकला। और इसके सेंटर में जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, और यहाँ पर दो जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल वाइड प्रेजेंट होते हैं। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। और बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो एक बॉडी डायगोनल में सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, और से √3a/4 डिस्टेंस पे इस साइड टेट्राहेड्रल वाइड, इस साइड टेट्राहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड कौन निकल रहा है यहाँ से, डी वाला जो पार्टिकल है वो टेट्राहेड्रल वाइड पे है, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्नर पे ए पार्टिकल, और सेंटर में कौन है, सी जो है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में। तो 2da पार्टिकल निकलेगा, एक सी निकलेगा, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 2a 2d एंड, तो ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। 2 ए वाले पार्टिकल पढ़ेंगे, 2 डी वाले पार्टिकल पढ़ेंगे, और एक सी वाला पार्टिकल पढ़ेगा, ठीक है। 57 क्वेश्चन बहुत आसान है। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट AGBR भी शो करता है, AGCL और ZNS, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो नहीं करेगा, यही क्वेश्चन है। तो CGL क्लोराइड जो होता है वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है कि कैटायन अपनी साइड से मूव करके इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, ओके। तो 58 जो क्वेश्चन है क्या दिया है, इफ रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A to B एटम X एंड Y दिया है, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम A एंड B आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए A एंड जो कंपाउंड है यूनिट सेल, उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट A B, तो यहाँ पे दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ऑफ A वो है X, और B एटम इसमें प्रेजेंट है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B जो है वो कितना Y है, उसमें A एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें रेशियो पूछा नंबर ऑफ एटम का, तो यहाँ से जो रेशियो आएगा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ A एटम डिवाइड बाई नंबर ऑफ B एटम। तो यहाँ से क्या होगा NY डिवाइड बाई, मान लो N एटम है तो यहाँ से ये रेशियो आ जाएगा, तो Y रेशियो इसका सीधा सा X हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।